नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है गणपति खंड प्रारंभ। अब आज से मेरा गणपति खंड शुरू हो जाएगा। प्रकृति खंड मेरा समाप्त हो गया, अब गणपति खंड प्रारंभ हो गया आज से मेरा। तो शुरू करें कथा। देखिए, गणपति खंड है, नाम से ही जान सकते हैं गणेश जी के बारे में अधिक दिया होगा। अधिक क्या और अधिक दिए गए हैं। तो देखिए, इसकी कथा बड़ी रोचक है। मैंने एक ही अध्याय पढ़ा, बहुत अच्छा अध्याय है। मैं सुनाती हूँ आप सभी को कैसा अध्याय है, आप लोग अभी जान जाएंगे। अभी ये नारद जी, अब आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है होगी, गणपति खंड कैसा है कैसा है कैसा है। आपकी ही नहीं बढ़ रही, इधर नारद जी की भी बढ़ रही है। वो जिज्ञासा पे जिज्ञासा बाहर निकालते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अरे नारायण जी, जल्दी बताइए ये गणपति खंड होता क्या है। अरे ये गणेश जी हुए कैसे थे, इनका जन्म कैसे हुआ, इनके माता पिता कौन है। मैंने सुना इनका हाथी सा मुंह है, पर कैसे हुआ। शरीर तो मानव का है, मुंह ही हाथी का क्यों। पेट बड़ा मोटा है, लंबा है, इसीलिए इनका नाम लंबोदर है। क्यों, इनका पेट लंबा क्यों है। सुना है देवों में सबसे पहले इनकी पूजा होती है। अच्छा, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, यानी कि शिव जी हैं, इंद्र हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, जल देवता है। इतने सारे देवता हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है। आप सारी कथा मुझे बताइए। नारायण जी कहते, सुनो। सती जी शंकर जी की पत्नी थी। इनका जो जन्म था वो दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था। विवाह शिव जी के साथ हुआ। ये दुर्गा जी की स्वरूपा थी और अपने पिता के यहाँ गई। पिता के यहाँ जाके पिता के मुख से अपने पति की इतनी कड़वी कड़वी बातें अपने पति के विरुद्ध सुन ली। उनके पिता शंकर जी से द्वेष करते थे। इतनी बातें सुना दी उनके पिता ने, निमंत्रण नहीं लिया, फिर से चली आई कि वो खुद को ही जला बैठी। दूसरी बार जन्म हुआ हिमाचल राजा के यहाँ। उनकी प्रिय पत्नी मीना की पुत्री थी वो, पार्वती नाम था। वो फिर से शंकर जी के साथ विवाह हुआ और फिर से उनकी पत्नी बनी। विहार कर रहे थे, वहां पर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और अब क्या बात है, आज फिर से बालक चाहिए पार्वती जी को। आ रही है शंकर जी के पास, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं फिर पुत्र प्राप्ति कर सकूं। ऐसा व्रत बताइए, कृपा करके ऐसा व्रत आप मुझे बताइए। तो शिव जी कहते हैं, सुनो, मैं पुण्य व्रत बताता हूं। जैसे कि नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में मैं यानी कि शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थ में पुष्कर तीर्थ, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी तिथि, वारों में अर्थात दिनों में रविवार का दिन, ऋतुओं में वसंत, आनंद में भगवान का कीर्तन, सबसे बड़ा सुख कीर्तन, सत्संग, और सबसे बड़ा पेड़
कल्पतरु, ये बड़ा नहीं, सबसे अच्छा पेड़, सबसे पूजनीय पेड़ कौन सा है? कल्प वृक्ष, कल्पतरु। जैसे ये सब हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ये अपने में, वैसे ही ये व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इसका नाम है पुण्य, यही तुम करो। अब आगे की कथा हम कल सुनेंगे। अब आगे की कथा हमारी रहेगी शिव जी के द्वारा पार्वती जी से व्रत की सामग्री, विधि का तथा फल का वर्णन हम सुनेंगे कल। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।